चलिए दोस्तों, स्वागत है मेरा आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंस्टी ट्रेड। और इंस्टी ट्रेड नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि जो मेरा सेटअप है वो इंस्टीट्यूशनल वाला सेटअप है, चालू सेटअप नहीं है भाई। बहुत शानदार सेटअप है, 3% तक मुँह दे देता है। अब है, पहले नहीं था क्योंकि अपने पिछली मेरी जो पार्ट्स ट्रेड हैं उनका रिकैप कर रहे हैं, इसलिए अपने उनसे सीखेंगे। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं भी शायद प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, अभी नहीं हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड थी 21 अप्रैल 2025 की। शेयर का नाम था गेल। इसमें मैंने एक ही मिस्टेक करी कि लार्ज कैप था, ज़्यादा न्यू नहीं देते। मतलब मैंने ये जो शेयर लिया था वो लार्ज कैप शेयर निकला, वो मैंने बाद में चेक किया जब मैं इसकी जर्नलिंग कर रहा था। और ये मेरे रूल में पहले से था कि लार्ज कैप शेयर को नहीं लेना है क्योंकि वो ज़्यादा मूव नहीं देते इंट्राडे में, अपने काम के नहीं। देखिए, अगर हम इंट्रा डे करने आए हैं तो हमारा सीधा सा मकसद है कि हम उस दिन पैसा कमाएं। अब या तो कमाएं या गवाएं, लेकिन आप पूरा दिन बैठे और शेयर वहीं टाइम पास कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हमारा दिन वेस्ट हो जाएगा। ना तुम्हें एसेट मिलेगा, ना तुम्हें टारगेट मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि अपनी वॉच लिस्ट में लार्ज कैप शेयर को कोई जगह नहीं देनी, भगा। ठीक है, चलो गेल पे चलते हैं। ये है अपना गेल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 अप्रैल 2025 का है ये, जो कि मैंने बताया था आपको। और ये फ़ोटो भी आप देखेंगे तो सेम सेटअप है इसमें भी। मेरा टारगेट यहाँ तक था, लेकिन ये यहीं से इसने रिवर्स लिया और यहाँ कहीं जाके मैंने इसको सेल्फ एग्जिट किया होगा। क्यों किया होगा सेल्फ एग्जिट, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहले लॉजिक समझ लेते हैं, शेयर लिया क्यों था। जैसा कि मेरे सेटअप में शेयर एक अच्छा अपमूव देना चाहिए। अपमूव के देने के बाद थोड़ी देर वो एक या दो कैंडल उसमें हॉल्ट होनी चाहिए। तो एक कैंडल ये और एक कैंडल ये, दो हॉल्ट कैंडल हो गए। फिर जैसे इसको क्रॉस करेगा मैं ले लेता हूँ। तो जैसे ही उसने क्रॉस किया, ये ग्रीन वाली जो लाइन है यहाँ पर मैंने इसको बाय कर लिया 9:30:38 पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आते आते यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल पे 15:05 वाली कैंडल पे मुझे एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि 3 बजे बाद में शेयर को एग्जिट कर लेता हूँ मोस्टली। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि 3 बजे बाद जो शेयर मूव करता है ना, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता है। यानी इंस्टीट्यूशन का मन है इसको ऊंचा ले जाने का तो वो पैसे डाल देंगे, इंस्टीट्यूशन का मन है इसको डंप करने का तो वो पैसा निकाल लेंगे। यानी कि कुछ भी सिस्टम से नहीं होता है। तो 3 बजे बाद अगर आप शेयर में डटे हुए, इट मीन्स यू आर गैम्बलिंग। आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। तो मैं 3 बजे के आसपास तक शेयर को अपने हिसाब से एग्जिट कर लिया करता था। तो देखा जाए तो इस शेयर में मुझे कुछ नहीं मिला, बट एक्चुअली लॉस हुआ कितने का, -0.7% का इसमें लॉस हुआ। चलिए एक बार मेरे जर्नलिंग सॉफ्टवेयर कोड देख लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा। तो जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना गेल शेयर था, किस अप्रैल को खरीदा हुआ था। इसमें जो खाली कॉलम है वो मैंने बाद में ऐड किए हैं। एनी मिस्टेक, यस, सेटअप इनवैलिड। ये आज मैं लिख रहा हूँ इनवैलिड, उस वक्त इनवैलिड नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त की बात और थी। ठीक है, एक ही मिस्टेक लिखी है मैंने इसमें, लार्ज कैप था, ज़्यादा मूव नहीं देता, और उसके अलावा मुझे कोई मिस्टेक नहीं मिली थी। लॉन्ग किया था, ये न्यू कमेंट्स अभी छोड़ देते हैं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चार्ट की मेरी इमेज है, लॉस हुआ था, सेटअप विद सेटअप रैंडम सेटअप था। एसएल थ्योरी का मैंने कई बार बताया, पहले मैं 1.3 तक एसएल लेता था, अब मैं 0.8% तक सिर्फ एसएल लेता हूँ। अगर मेरा शेयर 0.8% को टच करते ही ऊपर चला जाता है तो मैं लिखता हूँ फेल। अगर वो बिना टच करे ऊपर जाता है तो मैं लिखता हूँ पास। या फिर उसने मेरे एसएल को टच किया और 1.30 तक भी पहुँच गया प्राइस नीचे, तब भी मैं उसको पास लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बड़ा एसएल लिया होता तब भी वो हिट हो जाता। ठीक है, तो आप देखना ज़्यादातर मेरे एसएल पास ही होते हैं, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी में 0.8% का एसएल इनफ है आपके लिए। ठीक है, अर्न कितने की थे, -368 रुपये। तो ये थी मेरी 21 अप्रैल की ट्रेड। और इस ट्रेड से अपने को पॉइंट्स क्या क्या सीखने को मिलते हैं, चलो ये बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स सीखने को मिलते हैं। एक तो लार्ज कैप बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात, 3 बजे बाद तक अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, उससे पहले कट कर देना है। तो इस ट्रेड से अपने को दो ही बातें सीखने को मिली, बाकी मेरा सेटअप अच्छा था।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वो होगी अपनी लेसन नंबर 5।